के अंदर आपने जब फिनोल को आयोनाइज किया तो आपके पास फेन ऑक्साइड बन रहा है और H आयन यहाँ पर रिलीज हो रहा है, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर। मेथानॉल के अंदर आपने जब इसको आयोनाइज किया तो हेट्रोलिटिक फिशन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ से बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से फिनोल में हेट्रोलिटिकली ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर मेथ ऑक्साइड बना। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है दोनों के केस में। अब हमें पता है कि बेंजीन के साथ अगर ऐसे ग्रुप्स लगे हों जो कि सिंगल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स जो बेंजीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो फेन ऑक्साइड के अंदर ये जो ऑक्साइड है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इन द रिंग, जबकि इसके मुकाबले में बेटा ये जो मेथ ऑक्साइड है इसमें देखिए मिथाइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप, हमें ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से कि मिथाइल और अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्साइड पर। तो इस बेस पर मैं ये कह सकता हूँ बेटा अब कि ये जो ऑक्साइड है फेन ऑक्साइड के अंदर, इसके पास नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी अब कम हो गई है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दिए हैं, जबकि मेथ ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्साइड है इस ऑक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है क्योंकि इसको एक मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से अब अगर मैं आपसे पूछूं अहमद कि किस ऑक्साइड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, फेन ऑक्साइड के ऑक्साइड पर या मेथ ऑक्साइड के ऑक्साइड पर? मेथ ऑक्साइड के ऑक्साइड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो कौन रेडिली कौन H आयन को दोबारा गेन कर लेगा, मेथ ऑक्साइड या फेन ऑक्साइड? कौन सा ऑक्साइड H आयन को दोबारा गेन कर लेगा? फेन ऑक्साइड बेटा क्यों करेगा? हम ये कह रहे हैं कि फेन ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्साइड है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो तो अपना इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेज देगा, जबकि मेथ ऑक्साइड के पास एक तो नेगेटिव चार्ज है और दूसरा इसको मजीद इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी किसके पास ज़्यादा होगी, किस ऑक्साइड के पास, फेन ऑक्साइड के ऑक्साइड के पास या मेथ ऑक्साइड के ऑक्साइड के पास? मेथ ऑक्साइड के ऑक्साइड के पास। तो फिर जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो H आयन को रेडिली गेन कौन करेगा? मेथ ऑक्साइड। जी, मेथ ऑक्साइड करेगा या फेन ऑक्साइड करेगा? आप सही बोल सोच के बताओ। मेथ ऑक्साइड। मेथ ऑक्साइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेथानॉल है ये अपना H आयन रिलीज तो करता है, लेकिन रिलीज करने के फौरन बाद उसको दोबारा गेन भी कर लेता है, जबकि फेन ऑक्साइड के अंदर जो फिनोल है आपका ये अपने H आयन को रिलीज करता है और रेडिली इसको गेन नहीं करेगा। रेडिली इसको क्यों गेन नहीं करेगा? रेडिली इसको क्यों गेन नहीं करेगा? उसकी रीज़न ये है कि अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन शो करेगा। कैसे, ज़रा देखो इधर फेन ऑक्साइड में, अब ज़रा गौर से देखना बेटा आपने कि क्या होने जा रहा है। ये है जी आपके पास फेन ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब बेटा ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा जी, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था ना कि जब अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा हो तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है। मेथ ऑक्साइड में इस तरह का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये देखिएगा कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन जो ही डबल बॉन्ड बनेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन 5 बॉन्ड बनाए, तो फौरन ये बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट होगा। अब ज़रा देखिएगा बेटा कि सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ये तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं बॉन्ड यहाँ पर, और ये जो बेटा बॉन्ड है इस बॉन्ड को मैंने शिफ्ट किया इस कार्बन पर, तो ये कार्बन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ऑक्सीजन हो जाएगा डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज हो गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। आगे क्या होगा जी, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज नॉट स्टिल, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा। तो ये जब इधर शिफ्ट होगा बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो फौरन
ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। तो आपके पास नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये पहले से हैं बेटा सारे, और ये जो बेटा डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा जी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि ये नेगेटिव चार्ज इन दो कार्बन्स के दरमियान, जो जहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर शिफ्ट होगा। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा बेटा, तो ये जो कार्बन है ना, इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, 5 तक चली जाएगी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा आपका इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये इधर बेटा डबल बॉन्ड, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ऐसे। अच्छा देखो, अब आप एक चीज़ नोट करो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर महदूद नहीं है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता जा रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर घूम रहा है, जिसकी वजह से अब ये जो फेन ऑक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये इसके ऊपर अब है ही नहीं, ये तो रिंग के ऊपर मूव करना शुरू हो गया है, तो एच आइन ज़्यादा देर तक सोल्यूशन में रहेगा। जबकि मेथ ऑक्साइड के अंदर आप चेक कर लो, इस तरह का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों जी, देखिए इधर ये आपके पास है, मेथ ऑक्साइड के अंदर पॉसिबल नहीं है इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये जी आपके पास मेथ ऑक्साइड है। सपोज अगर आप कहते हो जी मैंने मूव करवाना है, ये लें जी, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करवाते हो बेटा, कार्बन के तो फिर बॉन्ड बढ़ जाएंगे। कहाँ पर आगे डबल बॉन्ड जो शिफ्ट होगा, आगे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है जिसको आप शिफ्ट कर सकते हैं एटम के ऊपर। इसलिए मेथ ऑक्साइड के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पर ही रहता है, और जिसकी बिना पर ये नेगेटिव चार्ज दोबारा एच आइन को गेन कर लेगा। जबकि फेन ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर नहीं होता, बल्कि वो इस तरीके से बेटा रिंग के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से एच आइन इतना रेडिली अब फेन ऑक्साइड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जितनी ज़्यादा देर के लिए एच आइन सोल्यूशन में रहेगा, हम कहेंगे कि ये फिनोल उतना स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू मेथानॉल।